किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के आलू बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत है। जब बात बिजनेस की हो तो मुनाफा सबसे पहले आता है। आलू के बिजनेस में मुनाफा कमाने का जो एकमात्र फॉर्मूला है वो ये है कि भाव गुणा उत्पादन में से हम लागत माइनस करते हैं तो मुनाफा आता है। ध्यान देने वाली बात है कि भाव बाजार का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना और लागत को कम करना हमारे हाथ में है। आपको एक बात मैं बता दूं कि कई बार हम प्रति एकड़ लागत कम करने के चलते प्रति किलो लागत बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिए कि व्यापारी आपको प्रति किलो के भाव देता है, प्रति एकड़ का नहीं, इसलिए प्रति किलो भाव कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रति किलो भाव कम करने के लिए आपको एग्री इनपुट सीड की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है ताकि उत्पादन ज़्यादा आए। इस वीडियो श्रृंखला में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ाई जा सकती है और प्रति किलो लागत घटाई जा सकती है। वो 3 प्रमुख बिंदु हैं सीड की क्वालिटी और किस्म, मौसम और क्रॉप मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीड ट्यूबर या बीज आलू के बारे में बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम आलू के बीज या सीड ट्यूबर के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी आलू की फसल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट है। सबसे पहले आलू ट्यूबर क्या है? आप सब जानते हैं कि जो हम आलू का पौधा लगाते हैं तो जो ट्यूबर होते हैं इसके वो ज़मीन के अंदर लगते हैं। तो जो आलू का ट्यूबर होता है वो आलू का जो तना होता है उसी की मॉडिफिकेशन है। इसमें आंखें होती हैं जिसमें से नए अंकुर निकलते हैं। इसी में स्टार्च भी स्टोर होता है और इसमें जो आंखें होती हैं वो अगली फसल के लिए उसमें से नए अंकुर निकलते हैं। तो ये जो ट्यूबर होता है इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं और बीज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम इसको बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको सीड ट्यूबर बोलते हैं। सीड ट्यूबर और खाने वाले ट्यूबर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर यही है कि जो हमारा सीड ट्यूबर है उसको बनाने की विधि थोड़ी अलग है खाने वाले आलू के बजाय। जो बीज आलू है उसको हम एक खास विधि से बनाते हैं ताकि उसमें कोई बीमारी ना हो, हमारी फसल अच्छी हो और हमें अच्छा उत्पादन मिले। जब हम सीड ट्यूबर को बोने के लिए लेके आते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसमें कितनी आंखों में अंकुर आया कि नहीं आया है। कई बार ऐसे होता है कि उसमें अंकुर आते ही नहीं है, जिसको हम ब्लाइंड ट्यूबर बोलते हैं। अगर हम ऐसी ट्यूबर मिट्टी में लगा देंगे तो उसमें से पौधे निकलेंगे नहीं। इसलिए अंकुरों की जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे छोटे अंकुर हैं तो वो बिल्कुल उपयुक्त सीड है मिट्टी में बोने के लिए। बीज आलू को हम कोल्ड स्टोर में स्टोर करते हैं जो कि 2 से 4 डिग्री पर रखते हैं हम इसको। लेकिन जब हम इसको दूर ले जाना होता है हमें ट्रक में भर के, तो उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कंडीशंस हैं वो बहुत गर्म ना हो। अगर बहुत गर्मी में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इसमें बहुत से जो बीज आलू हैं वो सड़ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना हमें और स्टोरेज का ध्यान रखना ताकि बीज को हम सही टेम्परेचर पे स्टोर करें और सही टेम्परेचर पे ही इसको हम ट्रांसपोर्ट करें। बीज आलू को हम ये कहते हैं कि सब्जियों के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सब्जियां और फल हैं उनमें एक गैस निकलती है जिसको हम इथिलीन बोलते हैं। वो गैस भी है और एक ग्रोथ हार्मोन भी है। जब स्टोर में इथिलीन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो आलू की स्प्रोटिंग को रोकती है। इसलिए हम ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप सब्जियां, फल और आलू एक ही स्टोर में स्टोर करें। आलू को रखना है तो एक अलग स्टोर में रखें और फल सब्जियां अलग स्टोर में रखें। बीज खरीदने के लिए बहुत सारे चैनल उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप किसी भरोसेमंद संस्था से, जैसे कि एसवी एग्री है या इनके जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उन्हीं से बीज खरीदें, क्योंकि जो इस तरह के बीज होंगे वो सही तरीके से बनाए गए होते हैं। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनमें बीमारियां कम होती हैं और उनसे आपको अच्छी फसल मिलेगी और अच्छी उपज मिलेगी। इसलिए जो बीज है वो आपको हमेशा ही किसी भरोसेमंद संस्था से ही लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आलू का बीज कैसे बनता है। अभी जो एसवी एग्री है इनकी कोलैबोरेशन है एग्रीको, एक कंपनी है नीदरलैंड की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन है। वहाँ से जब हम नई नई वैरायटी लेके आते हैं वो टेस्ट ट्यूब में आती हैं, मदर ट्यूबर, जो कि पहले हम सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में देते हैं। वहाँ पर सारी बीमारियों को टेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें कोई भी बीमारी नहीं मिलती है तभी वो हमें वो टेस्ट ट्यूब देते हैं। फिर हम उसको मदर प्लांट बोलते हैं। उसको टिश्यू कल्चर तरीके से उसके हम माइक्रो प्लांट बनाते हैं। ये जो प्लांट होते हैं इनको एरोपोनिक तरीके से या हम इनको नेट हाउस में लगाते हैं कोकोपीट में। तो इस तरह से इसको हम मिट्टी से दूर रखते हैं ताकि जो मिट्टी की बीमारियां हैं वो इनमें ना आए।
एरोपोनिक विधि में हम क्या करते हैं कि जो इसकी आलू की जड़ें होती हैं वो हवा में लटकती रहती हैं और हम नीचे से उसको सारे न्यूट्रिएंट स्प्रे देते हैं। और जब आलू 10 से 15 मिलीमीटर का होता है तो हम उसको तोड़ लेते हैं। इस विधि से हमें एक प्लांट से लगभग 40 से लेके 60 तक आलू मिल सकते हैं। दूसरी विधि है कि हम उसको कोकोपीट में तैयार करते हैं, जो उसका नारियल का छिलका होता है उसके अंदर लगाते हैं ताकि उसमें जो मिट्टी की बीमारियां वो नहीं आती हैं। तो ये दो तरीके से हम जो आलू बनाते हैं, जो आलू का बीज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरेशन 0 और G0। G0 आलू को हम फिर नेट हाउसेज में लगाते हैं। 1 साल के बाद जो उसकी फसल तैयार होती है उसको हम G1 बोलते हैं। उसके बाद हम 2 साल तक इसको खेतों में तैयार करते हैं G2 और G3, और कई बार हम इसको G4 तक भी ले जाते हैं। तो ये सारे तरीके करने के बाद आलू का बीज बनाने के लिए हमें लगभग 4 से लेके 5 साल का समय लगता है। एक मदर ट्यूबर से लेके उसको बीज आलू बनाने तक। जो इस तरीके से बीज आलू बना होता है उसमें जो बीमारी से राहत होता है, उसकी उत्पादन क्षमता बहुत होती है और वो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो बीज की खेती आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं, तो बीज की खेती के लिए एक उपयुक्त जलवायु चाहिए, जो कि हमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में मिलता है। इसलिए हम जो बीज आलू का उत्पादन है इन्हीं के क्षेत्रों में करते हैं और यहाँ से बीज हम जो होता है वहाँ से बना के भारत के बाकी सारे राज्यों को सप्लाई करते हैं। जो आलू है वो मिट्टी के अंदर लगता है, इसलिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है। जो मिट्टी की pH है वो 6 से लेकर 6.5 के बीच में होनी चाहिए। इस pH पे जो पोषक तत्व हैं वो आलू अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। दूसरे जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह से हमें 5-6 बार उसको जोतना चाहिए ताकि वो मिट्टी भुरभुरी और नरम हो जाए। जब आपका पैर मिट्टी में धंसने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मिट्टी वो आलू को लगाने के लिए उपयुक्त तरीके से तैयार हो गई है। जैसे मिट्टी को टेस्ट करने के लिए या तो कृषि विज्ञान केंद्र है, या जो स्टेट की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या स्टेट डिपार्टमेंट हैं जिनके पास सॉइल टेस्टिंग लैब है, वहाँ पर हम अपनी मिट्टी को दे सकते हैं और वो हमें इसको टेस्ट करके बता देंगे कि इसमें कौन कौन सी कमियाँ हैं, कौन कौन से पोषक तत्व इसमें हैं, कौन कौन से इसमें कम है, और उसके हिसाब से फिर हम अपने जो फर्टिलाइज़र हैं वो तय करते हैं कि कितने देने हैं आलू को। जो SV एग्री के आलू है उसका यील्ड बहुत अच्छा मिलता है, उसकी कीमत बाज़ार में अच्छी मिलती है। ये प्रोसेसिंग के लिए भी है और खाने के लिए भी है। और SV एग्री की टीम जो है वो आपको फील्ड में पूरा सपोर्ट देती है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अंत में किसान भाइयों मैं आपसे ये कहूँगा कि जो खेती है वो वैज्ञानिक ढंग से करिए, सीड का सही अंकुरण देखिए, सीड को सही ढंग से ट्रांसपोर्ट करिए, मिट्टी की जांच करवाइए, और जो सीड है वो हमेशा भरोसेमंद संस्था जैसे कि SV एग्री से ही खरीदें। अगर आप ये सब तरीके फॉलो करेंगे तो आप अपने आलू की फसल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और बहुत सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। धन्यवाद।